है गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखिए बीपीएससी के अंतर्गत जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है आगामी, उसकी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज ये देखिए आपका 15/7/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीडीपीओ का, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर मतलब 2018 का है आपका ये क्वेश्चन पेपर। तो इसको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको इसके सिलेबस का आपको अता पता लगे, ठीक है, कि इसका किस तरह का स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम का। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसका स्टैंडर्ड पता होना चाहिए और उसी लेवल का तैयारी करना चाहिए। तो हम लोग आज इसका केवल प्रीवियस ईयर कर ले रहे हैं। आपको इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट इसका पूरा का पूरा कराया जाएगा। 150 का आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कराए कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है। तो ये आपके बाल्टिक सागर पे है, ठीक है। अगला कर निम्न में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है। तो आपका ससेन जो है वो आपका नहीं है। देखिए फ्रांस को हम लोग सबसे बड़ा शराब निर्माता देश के रूप में जानते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा शराब का उत्पादन होता है वहाँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है। तो ये आपका बेंगुएला धारा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है। तो कुर्द है, ठीक है। अगला कर रहा है ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर अगला कर रहा है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर से कम होती है। तो आपका 75। अगला कर रहा है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। तो इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल आपका है हरिके बराज। अगला कर रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो ये आपके हैं पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन कर रहा है दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपकी नदियां हैं गोदावरी की, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है। तो यहाँ देखेंगे हमारा, तो इसमें उत्तर पश्चिम भारत में आपका कोई भी इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए इनमें से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है आपका मानसून जो आपको ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शन करे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मणिपुर के मध्य घाटी में सकेंद्री गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है। तो वो आपको मैतेई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, वो आपका स्टेट कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका है पंजाब और लक्षद्वीप, ठीक है। आगे कह रहा है जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है। तो ये आपका बनिहाल दर्रा के। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो ये आपका है मिथिला का मैदान, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत के 36 राज्यों अवलिक केंद्र शासित प्रदेशों में, ये आंकड़ा पुराना है 2018 का, इसलिए थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग आते हैं 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का ऊपर से कौन सा स्थान रहा है। तो ये आपका 35वां है। आगे आते हैं कह रहा है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्न में से किससे संबद्ध है। तो ये आपका दिया से है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो ये आपका देखेंगे तो मुगा रेशम जो है वो आपका बिहार का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये अमरकंटक में है। अगला कह रहा है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो ये आपका सांथाल है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार की सरकारी ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्न में से किसके किनारे अवलिक पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ावा दिए जाने की बात कृषि में होती है तो आपका गंगा नदी का, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कर रहा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है।
तो यहाँ देखेंगे हम लोग ग्रहण करने का बात आएगा तो आपका संविधान सभा द्वारा। करें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो ये हमारा फ्रेंच क्रांति से आया, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से आई है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये आपको मिलेगा संविधान के प्रस्तावना में। अगला कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपके हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देती है? तो देखिए ये आपका अनुच्छेद है 343, ठीक है। ये हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में जब बात करेगा तो ये आएगा अनुच्छेद आपका 343, ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो देखिए प्रथम आपात स्थिति का घोषणा आपका 6 महीना के लिए सीमित होती है, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, क्या है कि किसके द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं? तो जहां केंद्र शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री का प्रावधान आपको दिया गया है उपराज्यपाल को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये आपका नियंत्रित किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। अगला है कि जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? ठीक है, तो किस देश से उत्पन्न हुई है? अमेरिकी गणराज्य से अर्थात यूएसए से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसी व्यक्ति का अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? ठीक है, तो ये आपका लागू होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। अगला कर रहा है कि भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो ये आपका राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। अगला कर रहा है 33 नंबर कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो इसमें आपका है, ठीक है, डर्ट फ्लॉट, ऑप्शन सी है मैनेज्ड या डर्ट फ्लॉट, ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप रिजोल्यूशन अपने वीडियो का हाई कर लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। अगला करें निम्नलिखित में से कौन सी निवेशक या एजेंसी भारत सरकार की प्रभूतियाँ खरीद सकता है या खरीद सकती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक व्यक्ति भी कोई खरीद सकता है और कोई वित्त प्रतिष्ठान भी खरीद सकता है। तो ये तीनों आपका जो है तीनों का तीनों खरीद सकता है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो ये आपका द्विमासिक होता है, ठीक। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? ठीक है, तो ये आपका है सीपीआई संयुक्त। आगे देखिए कह रहा है कि नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? तो ये उधार दर की गणना जो है आपका धन का सीमांत व्यय पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 का है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समिष्ट अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करती है? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं है, या एक या दो से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्न में से किसके समान मानी जाती है? तो ये आपका निर्यात के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहे हैं केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीपति परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपका राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कह रहा है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो ये आपका भारत के सार्वजनिक खाता में जमा होती है। अगला कह रहा है भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर होती है? तो राजकोषीय घाटा जो है आपका कर्ज बनने वाली पूंजीगत प्राप्ति के रूप में, ठीक है, बराबर होती है, ठीक है ना। आगे चलिए कह रहा है 43 कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं, गुड सर्विस टैक्स। तो ये कह रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? तो इसका देखेंगे हम लोग ऑप्शन में ए जो है वो आपका सही जवाब है। कह रहा है कि वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी में पहले के समान रहे उसको हम लोग राजस्व तटस्थ कर दर के रूप में जानते हैं, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन 44 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। तो देखिए फसल वर्ष की कृषि के बारे में पूछ रहा है, तो कृषि फसल वर्ष आपका कब होती है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है, माने जुलाई से जून तक की होती है। आगे आते हैं, कह रहा है 45 कह रहा है कि देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान पूछ रहा है। बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार कितना रहा है? ठीक है, तो ये आपका तृतीय स्थान रहा है। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक रही है? तो आपका सबसे ज़्यादा रहा है रोहतास में, कितना परसेंट? 2 ऑप्शन है, 70 और एक 75। तो आपका 75% वाला सही माना जाएगा, ठीक है, 75 है। आगे चलिए कह रहा है 47, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो देखिए ये आपका वैश्विक कंपनी है, माने विश्व स्तरीय कंपनी है, तो वह आपका है जेई एंड अल्स्टॉम। आगे चलिए कह रहा है 48 नंबर कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये आपका बक्सर जिला के रानीपुर में हुआ है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है 49 सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की है? ठीक है, तो सुधा का स्थापना आपका रामचंद्र सिन्हा द्वारा किया गया है। 50 नंबर कह रहा है कि बिहार में लीची उत्पादन होता है, भारत के कुल लीची उत्पादन का आपका कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 74%, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? ठीक है, तो पहली पुस्तक का नाम था आपका तुहफत उल मुबाहदीन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं। 52 कह रहा है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो तायूनी आंदोलन आपका जैनपुर के केरामत अली जो हैं उन्होंने ये आंदोलन चलाई थी, ठीक है। आगे करें 53 की सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो सबसे कटु आलोचक आपके जमालुद्दीन अफगानी थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे तो ये देखिए डी है, गुजरात के दादा अब्दुल्ला के कारण वहाँ 1893 में गए थे। ठीक, आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया था? तो ये आपका 1904 में पारित हुआ था। अगला कह रहा है कि बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अनुवाद अंग्रेजी में आपका माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा किया गया। अगला देखिए कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो ये आपका टीबी मैकाले द्वारा बोला गया था। अगला कह रहा है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आपका 1909 में। अगला है कि किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया गया था? तो ये आपका अवध के क्षेत्र में चलाया गया था। अगला है कि खान अब्दुल गफ़ार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है?
तो खुदाई खिदमतगार को आप आएंगे, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन छूट गया है, जिसका आपको आंसर बता दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। चूँकि 60 के बाद आपका आ जा रहा है एक ही बार आपका आ जा रहा है 62, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है खान अब्दुल गफ़ार खां द्वारा आपका चलाया गया था, जो एक फ़ारसी शब्द है आपका खुदाई खिदमतगार, ठीक है। तो इसमें आपका पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस नाम से भी जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगार को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन में आपका, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं, 60 के बाद आते हैं 61, ठीक है। और देखिए कह रहा है कि जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको बेथी के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था, ठीक है। तो ये आपके कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, और ये लाहौर में कहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 63, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जगदीशपुर के आपका क्रांतिकारी कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं। तो बिरसा मुंडा आपका अवतार माना जाता है धरती आबा का। अगला कह रहे हैं कि बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो गोल्डन लीग की स्थापना आपका देवघर में हुआ था। अगला कह रहे हैं कि पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो ये आपका दी बिहार हेराल्ड था, ठीक। आगे आते हैं 67 का है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का पठन किसने किया था। तो ये आपका सही जवाब है जगजीवन राम द्वारा। अगला कह रहा है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ा था, ठीक है। तो इसमें आपका उस समय जब नील के खेती से छूट चाहना पाता था तो आपको कर दिया जाता था, उस कर को बोला जाता था आपका तवान। अगला कह रहा है कि 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया है। तो पहला जिला स्कूल जो है आपका पटना में खोला गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है 70 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे। तो ये तो सबको पता है, हालांकि ये बिहार से संबंधित आपसे पूछ रहा है। तो ये पटना के उस समय नगर पालिका के चेयरमैन थे, ठीक है। आगे चलकर वो हमारे क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। पहले राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो वो आपका श्रीरंगपट्टनम है। अगला कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का आपका कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। अगला कह रहा है कि 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है। तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। अगला कह रहा है राजस्थानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसके द्वारा होती है। तो ये आपका अपघर्षण के कारण होती है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखीय उत्पाद की है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे मेरा, तो इसमें आपका आ रहा है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो देखेंगे हम लोग सही सुमेलित केवल चुनना है। तो इसमें सही सुमेलित केवल आपका है अपघटक के रूप में जीवाणु को जाना जाता है, ठीक है। अगला जब देखते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी 1 खगोलीय इकाई होती है। अर्थात 1 खगोलीय इकाई बराबर कितना माना गया है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी आपका 1 खगोलीय इकाई माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए 78 का है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये आपका आइंस्टीन द्वारा बताया गया था। अगला चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह उपकरण
जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें आप देखेंगे तो जितना भी इसमें सेल है वो सेल क्या करता है, आपका सब जो है विद्युत ऊर्जा में आपका बदल देता है। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा को जो है वो सीधे आपको, तो इसमें हो जाएगा ईंधन सेल। ठीक है, अगला चलिए, हालांकि इसमें देखिए रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में तब बदलेगा जब उसमें सही मात्रा हो, सही इकाई में डाला जाए हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ईंधन सेल हो जाएगा। आगे चलते हैं, कर रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है। तो देखिए जोड़ के रूप में जो आपका मौजूद रहती है वो ऑप्शन देखेंगे तो हमको मिलेगा अधिवृक्क। ठीक है, जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। आगे आते हैं, कर रहा है कि 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होता है वो किसके लिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम तो एक मशीन शॉप से आने वाली से आपका शोरगुल जो होता है वो 100 डेसिबल के आसपास माना गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखें तो कह रहा है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा। तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वो हमेशा घूम रहा है अगर, तो उसका गतिज ऊर्जा हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है, अगला कह रहा है 83 पे कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप एवं स्वाद शक्कर की तरह होता है उन निम्न में से कौन सा है। तो जो आपको कृत्रिम मीठापन देता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको सक्रालोज के रूप नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 84 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक निम्न में से नहीं है आपका ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका नहीं है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 का है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। तो देखिए हेपेटाइटिस बी जो है वो आपका 30 से 180 दिन के अंदर उद्भव होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निःश्वसन के समय डायफ्रॉन हो जाता है, किस आकार का हो जाता है, तो वो आपका गुंबदाकार हो जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें आप साफ देख सकते हैं वो आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, वो आपका प्रदूषक है। अगला कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो बहुत पहले आपका डीडीटी का छिड़काव किया जाता, डीडीटी का आपको कीटनाशक के रूप में किया जाता था। अब उसको देखिए केवल मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए आपको किया जाएगा किसका, तो इसमें आपका ऑप्शन डी है गैम्बुसिया को। ठीक है, आगे आते हैं 89 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो आपका स्कर्वी रोग है। आगे कर रहा है कि ऑडियोमीटर क्या नापता है, तो आपका ऑडियोमीटर से नापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। आगे कर रहा है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, अगला कर रहा है कि यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किस में। ठीक है, तो देखेंगे इसमें आप तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, ऐसा ही मात्रक जूल है, तो वो दोनों का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका कार्य का भी ऐसा ही मात्रक आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो नहीं है इसमें देखेंगे हमारा तो कैडमियम आपका रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। ठीक, आगे आते हैं 94 का है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है। ठीक है, डॉक्टर आपको कब डेट आपको वो आपको घोषित कर देगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन कौन सा है आपका, कह रहा है कि जब नाड़ी रुक जाए, हृदय गति रुक जाए, या तीनों एक साथ जैसे आँख की पुतली स्थिर हो जाए, तो ये सब लक्षण जो है उपरोक्त तो तीनों जो है वो आपका एक साथ हो जाएगा तो डॉक्टर आपको डेथ घोषित कर देगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं 95 क्वेश्चन करें निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब कि आपको निकट का आपका साफ साफ दिखाई देगा और दूर का नहीं, तो उसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस का। आगे का है संघनन क्या है, तो संघनन किसे कहते हैं हम लोग, तो जब आपका
संघनन वो प्रक्रिया है जब आपका कोई वाष्प जो है वो द्रव में परिवर्तित होता है, उसको हम लोग संघनन कहते हैं। जैसे कि आपका जो बादल बनता है वो वाष्प से आपका द्रव में बनता है, द्रव से फिर आपका जो भी है ठोस में बादल का रूप, आपका पायस का रूप, जैसे भी हो, मतलब वो आपके संघनन के कारण ही बादल बन पाती है। कहने का मतलब वाष्प से वो द्रव में परिवर्तित होती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन कब होता है, जब उस पर आपका न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है तब। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। तो कह रहे हैं पीतल का मिश्र धातु क्या है। तो इसमें पीतल का मिश्र धातु आप देखेंगे तो जस्ता और तांबा होती है। कह रहे हैं लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है। तो लोहे का विशुद्धतम रूप आपका पिटवा लोहा है, सबसे बेकार लोहा माना गया है। आगे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो प्रकाश वर्ष आपका किसका मात्रक है, दूरी का। आगे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा भारत में हेलीकॉप्टर टैक्सी, जिसको हेली टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। तो वो आपका है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला कह रहा है कि किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम शुरू की गई है। तो ये देखिए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम आपका दिल्ली में शुरू की गई है। अगला कह रहा है कि त्रिपुरा की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। तो ये सब आपका करंट है। तो करंट को आपको उस टाइम का आंसर मिलेगा जो उस समय थे। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में देना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो उस समय की बात कर रहा है तो आपका उस समय थे विप्लव कुमार देव। अगला कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया गया था आपका मध्य प्रदेश द्वारा। ये सब करंट है क्वेश्चन आपका। करा किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल आरंभ किया है। ठीक है, तो ये आपका प्रारंभ करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाले वीवीपैट का फुल नेम क्या है। तो वीवीपैट का फुल नेम है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है वीवीपैट का। तो वोटर, फिर आपका वी से हो गया वेरिफिएबल, फिर आपका पी से हो गया पेपर, और ए से हो गया ऑडिट, और टी से हो गया ट्रेल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 आते हैं। कह रहा है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2018 का विषय क्या था। तो देखिए चूंकि 2018 का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें आपको 2018 से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिलेगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स पे भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। करंट अफेयर्स की भी क्लास आपको प्रारंभ की जा रही है। जैसे कि आपका जैसे ही एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 खत्म हो जाएगा तो मैं आपका करंट अफेयर्स का भी ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। उस समय कह रहा है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2018 का विषय क्या था। तो उसका विषय था आपका मैत्री का ध्वज। 8 कह रहा है कि 108 कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित है। कहाँ स्थापित है आपका, तो बड़ोदरा में। अगला कह रहा है कि कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है। तो कांडला पोर्ट का नया नाम है आपका दीनदयाल पोर्ट, जो आपका गुजरात में है। कह रहा है कि 110 नंबर कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द का प्रयोग पर पाबंदी लगाई है। तो दलित शब्द का आपका प्रयोग अब तो कहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब उस समय की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ये रोक लगाई गई थी। 111 का है तो कह रहा है कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2018 आयोजित किया गया था। तो ये भी देखिए करंट क्वेश्चन है। तो 2018 का आयोजन आपका किया गया था आबू धाबी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपका है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कर रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा पाई गई है। कहाँ पाई गई है, तो भाई आपका ये टूलम है मैक्सिको में। आगे कर रहा है कि टर्निंग प्रोमिसेस इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट
रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका रिपोर्ट जारी किया गया है यूए वीमेन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था? ठीक है, तो ये आपका था इंसानियत अभियान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो 2019 का जो वर्ष था वो आपका होगा देशीय भाषा का। अगला कह रहा है कि 117 नंबर क्वेश्चन कि जून 2017 में कौन सा देश नाटो का 29वां सदस्य बना है? तो 2017 में जो आपका सदस्य बना था वो आपका है मोंटेग्रो। ठीक है, मोंटेग्रो ने हुआ था, सदस्यता ली थी। अगला देखिए कह रहा है कि दिसंबर 2017 में अपने कानून में संशोधन करके किस देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति दी है? ठीक है, तो समलैंगिक आपका अनुमति देने वाला था ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी है? तो ये आपका कुंभ मेला है। ठीक है, ऑप्शन ए कुंभ मेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर का है कि मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की संख्या कितनी है, क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। तो वो उस समय जो हस्ताक्षर किए गए थे वो आपका 14 थे। कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पहला मुफ्ती एम सैयद अवार्ड फॉर प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ 2018 किसको दिया गया है? तो ये मिला था आपको नीतीश कुमार को। अगला देखिए कह रहा है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया है? तो ये आपका बिहार था। आगे चलते हैं। 123 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है? तो सेफ सिटी सर्विलांस आपका प्रारंभ हुआ था बिहार में। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है कहाँ पर? तो ये आपका पटना में है। अगला कारण निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ जिसको सीपीआई के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये आपका है बिहार। आगे देखिए कह रहा है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा कहाँ? आपका 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किया जाएगा? तो ये देखिए आपका है टोक्यो में। ठीक है, ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बना है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका सुंदर सिंह गुर्जर। आगे चलते हैं। 128 क्वेश्चन का है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक हैं आपके सागरिका घोष। अगला कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं आपके सुनीता नारायण, ऑप्शन बी है। आगे कर रहा है कि टाइम्स इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ्स निम्नलिखित में से किसका विषय था? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का था। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि प्रदोत कहाँ का राजा था? तो प्रदोत आपका राजा रहा था कहाँ का? तो इसका सही जवाब है अवंती का। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 का है कि हुड राजा तोरमाड़ किस औलिंकर राजा के द्वारा पराजित किया गया था? तो वो आपका विष्णु बर्मन द्वारा हुआ था, ऑप्शन डी है। अगला देखिए कह रहा है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपका राजराज प्रथम द्वारा हुआ था।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग तो ऑप्शन सी जो है भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख, उसमें जो है आपका विधवा दहन का उदाहरण मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 है, कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था। तो आपका ये हुआ था 1878 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 है, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था। तो वो था आपका मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर था उस समय। 137 देखिए कह रहा है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, अर्थात वो अपना यात्रा वृत्तांत किस में लिखा है, तो रिहला में। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहे फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जमा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है। ठीक है, तो उसका प्रवेश द्वार आपका पूछ रहा है कौन सा है, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी, इस तरह से, तो वो है आपका दक्षिणी। अगला चलते हैं, कह रहा है कि भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पारित किया गया था। ठीक है, तो ये देखिए आपका पारित हुआ था 1829 में। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो ठगी अतिक्रम आपका कम हुआ था चार्ल्स नहीं, आपका हो जाएगा WH स्लीमैन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि 41 क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो ये आपका 1917 में। आगे कह रहा है किस वर्ष में BD सावरकर हिंदू महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ये 1938 में हुआ था। आगे चलिए कह रहा है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। तो देखिए ये आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मतलब आपका क्रिप्स मिशन कब दिल्ली पहुंचा था आपका, तो ये हो जाएगा आपका 23 मार्च 1942 को। अगला कह रहा है कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित की गई थी। तो ये आपका 16 जुलाई 1947 को। आगे कह रहा है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15 साल की आयु में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 146 है, कह रहा है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी। तो उसका विजय किसने किया था, तो खारवेल द्वारा विजय प्राप्त किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ लड़ा गया था, वो आपसे पूछ रहा है। तो आपका चौसा का युद्ध था। आगे चलते हैं, कह रहा है अली गौहर के बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो अली गौहर का बिहार अभियान आपका जो समाप्त हुआ था वो 1759 में। आगे चलते हैं, कह रहा है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रारंभ हुआ था। फिर कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये आपके 1733 में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अलवर्दी खां। ठीक, तो ये देखिए आज 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। तो वीडियो को आप ज़रूर उम्मीद करते हैं लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए और भी जितने भी मटेरियल आपको आ रहे हैं प्लीज़ वॉच कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।